रुख करेंगे अगली खबर का, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही दावा किया है कि सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रेलवे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव ने एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे से खास बातचीत की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेल कर्मचारी और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार से लोहा लेने का मन बना चुके हैं। लगातार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है, ये लड़ाई कितना आगे जाएगी? आपने कहा केंद्रीय कर्मचारी और रेल कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के भी सभी लोग एक साथ आ गए, एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, होने जा रही है, हो रही है। और किसी के भी हक को आप छीनिएगा, वो आदमी जो है उत्तेजित होगा। किसी का जो हक है उसको दिलाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। पुरानी पेंशन स्कीम आएगी, पुरानी पेंशन स्कीम सरकार को देनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग एक प्लेटफार्म पर 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन और सरकार को चेतावनी देंगे कि हमारा पुरानी पेंशन वापस कर दिया जाए। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और उससे ठीक पहले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि देखिए इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ है और चुनाव के ठीक पहले जो चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, उनको बरगलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कोई बरगलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम तो आपसे मांग रहे हैं आप दे दो, मामला खत्म हो जाए। किसी का अधिकार छीनोगे, किसी का हक छीनोगे और एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा तो आप किसी भी मतलब पार्टी पर आरोप लगाओगे। इससे बढ़िया कि हम तो मांग तो आप ही से रहे हैं। इस हक अधिकार को छीनने के लिए हम लोग किसी स्तर तक जा सकते हैं। किसी हकदार को हक दिलाना ही बगावत है, किसी जालिम प्रशासन को मिटाना ही बगावत है। तो समझो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम है वो पुरानी से बेहतर है। फिर आप लोग पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्यों इतना मुखर हो रहे हैं? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर इतनी बढ़िया रहती तो सरकार क्यों नहीं अपने विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्रियों को दे रही है। हम लोग तो कह रहे हैं जब इतनी बढ़िया है तो तुम ले लो, हम लोगों को पुरानी जो खराब वाली है वही दे दो, तो उसमें देने में क्या परेशानी हो जाए। तरह तरह की बातें समझाई जा रही, तरह तरह का कर्मचारियों को अलग अलग रणनीति बना के बताया जा रहा है। कभी कह रहे हैं नहीं मैं नई पेंशन स्कीम दूंगा, कभी कहते हैं ये बहुत बढ़िया है। तो क्यों हमें बढ़िया वाला नहीं चाहिए, हमें हमारी पुरानी खराब वाली दे दो। हम तो वही मांग रहे हैं, वही दे दो, हमें क्या दिक्कत है। हालांकि आर पार की लड़ाई लड़ने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है, अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यह है कि आज हम लोग गोरखपुर में 3 सितंबर को यहाँ अभी रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 पे धरना प्रदर्शन है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बॉडियाँ आई हैं। सब लोग आज 3 बजे से हम लोगों का कार्यक्रम है और इसके बाद अगली रणनीति हम लोगों की 1 अक्टूबर को दिल्ली में है और लगातार इस तरह से हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार के सामने खड़े होंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। यह है एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वो आर पार की लड़ाई का मून बना चुके हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ अमितेश श्रीवास्तव, HNN 24/7 गोरखपुर।